सिंह चौहान को आया राहुल गांधी पर भयंकर गुस्सा। मोदी आरएसएस के खिलाफ जहर उगलकर फंसे राहुल गांधी। बीजेपी ने सबूत दिखाए तो गांधी परिवार क्यों मुंह छिपाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर जमकर बवाल हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में बैठकर देश के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। न सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि आरएसएस पर भी खुलकर वार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने टेक्सास में भारत के खिलाफ और चीन के समर्थन में कठोर टिप्पणी की, जिसे सुनते ही बीजेपी का खून खौल उठा और छूटते ही शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की अकल ठिकाने लगा दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई निराश व्यक्ति ही विदेश में भारत को इस तरह बदनाम कर सकता है। देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आती है। और अब तो वो केवल सरकार पे नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की आलोचना दूसरे देश में जाके करना, ये किसी देशभक्त का काम नहीं हो सकता। लगातार पराजय के कारण हताश, निराश और कुंठित राहुल अपनी कुंठा विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष की भी जवाबदेही बनती है। अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी ने नेतृत्व किया था देश का। अब राहुल गांधी सिवाय देश को बदनाम करने का दूसरा काम नहीं कर रहे। निकाली उन्हें भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत से नहीं जुड़े, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ नहीं पाए। पर अब तो इलेक्शन कमीशन पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हताश और निराश राहुल अब विदेश में रोना रो रहे हैं। यहाँ तो राहुल गांधी खुलकर बोल नहीं पाते, बोलते हैं तो सबूतों के साथ ऐसा जवाब पाते हैं कि पूरे गांधी परिवार की बोलती बंद हो जाती है। इसलिए राहुल गांधी विदेश में जाकर मोदी सरकार के साथ साथ आरएसएस के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन इस बार भी राहुल गांधी का बयान पार्टी पर भारी पड़ गया। दरअसल इस बार तो राहुल गांधी ने चीन की तारीफ करते हुए अपनी फजीहत ही करवा ली है। राहुल गांधी ने कहा था, वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, इसलिए वो बेरोजगारी का सामना नहीं कर रहा, जबकि भारत और अमेरिका समेत पश्चिमी देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो राहुल गांधी को ना तो भारत का रोजगार दिखाई दे रहा है, ना ही मोदी सरकार की उपलब्धियां। राहुल विदेशी कुर्सी पर क्या बैठे, उनका चीन प्रेम फूट फूट कर बाहर निकल आया, जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए राहुल नजर आए। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. संविधान के रक्षक बनकर राहुल गांधी सरकार पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन शायद वो दिन भूल गए जब कांग्रेस ने संविधान का गला घोटकर देश को इमरजेंसी के काल में झोंक दिया। सिखों के साथ भी कांग्रेस राज में अत्याचार हुआ। इसी दिन की याद दिलाते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर भड़क उठे और जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई। न सिर्फ मोदी सरकार के मंत्री, बल्कि विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं।
मायावती भी राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर भड़क उठी और राहुल गांधी की लंका लगाते हुए ट्विटर पर लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि आरक्षण और जातीय जनगणना के नाम पर राहुल गांधी लोगों को गुमराह करने और सत्ता में रास्ता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। कुल मिलाकर राहुल गांधी अपनी विदेशी यात्रा से बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ही नहीं अब विपक्ष के नेता उन पर खुलकर वार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से विदेश में रहकर बयानबाजी की है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।